प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। तो बच्चों, पाठ 23 है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। बच्चों, आज के समय में हम कंप्यूटर से ईमेल कर देते हैं, फ़ोन से हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इन सब वस्तुओं को, किसी वस्तु को मंगवाने के लिए, विवाह आदि कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिखना पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो अतः पत्र लेखन आज के युग में भी उपयोगी है, और लेकिन आज भी इस पत्र लेखन का बहुत उपयोग है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य हो। यानी कि बच्चों, हमें जो भी भाषा हम लिख रहे हो वो बहुत ही सरल हो, स्पष्ट हो, उसमें गूढ़ भाषा नहीं डाली जाती। ठीक है। दूसरा, अनावश्यक रूप से पत्र लंबा ना हो। यानी कि हम जो पत्र लिख रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ें हैं हम उसी को डालें, उसमें अनावश्यक वस्तुओं को ना डालें। ठीक। तीसरा, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट हो। पत्र का उद्देश्य यानी कि पत्र जिस चीज़ के लिए लिखा गया है वो विषय वस्तु, वो विषय बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि साफ साफ पता चले या साफ हो। ठीक। पत्र में वर्णित विचारों में क्रमबद्धता हो। यानी पत्र में जो हम बात या विचार अपने रख रहे हैं उसमें क्रमबद्धता, यानी ऐसा ना हो कि कहीं हमने पहले नमस्कार किया, बीच में हमने बात कर दी, फिर हमने बाद में प्रियजनों को आशीर्वाद दे दिया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पत्रों को क्रमबद्ध रूप से लिखना होता है। ठीक है बच्चों। अब पत्रों के प्रकार: क औपचारिक पत्र, ख अनौपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। जैसे, यानी कि औपचारिक पत्र बच्चों वो होता है जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध या पारिवारिक संबंध नहीं होता। ये पत्र विद्यालयों में अधिकारियों को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए कौन कौन से पत्र होते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे ये इस प्रकार के पत्र आते हैं। अधिकारियों को लिखे गए पत्र। ठीक है बच्चों। ख अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होता है। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लेटर, आपने किसी को लिखा हो, इस प्रकार के लेटर और पत्र, तथा पारिवारिक पत्र यानी कि परिवार के सगे संबंधियों में चाचा, मामा, दादा, नानी, नाना, बाबा, किसी को भी लिखा गया जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, मित्र सहेली तथा रिश्तेदारों को भी लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखिए पत्रों के उदाहरण। अब यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखिए। एक सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्रधानाचार्य को पत्र दिया गया है और आपके स्कूल में प्रधानाचार्य जी हैं, तो आप यहाँ पे प्रधानाचार्य जी के लिए भी पत्र लिखेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए कैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है बच्चों। आगे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे दिया है 10 सितंबर 2000। अब इसके बाद आप 21 लिख सकते हैं, या फिर जिस तारीख को आपको ये पत्र लिखना है उस तारीख को यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे देखिए। आगे है विषय। विषय यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने पत्र लिखा है वो चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। एक सप्ताह की छुट्टी हेतु, मतलब एक सप्ताह की छुट्टी के लिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ शांकुभरी देवी के दर्शनार्थ सहारनपुर जाना चाहता हूँ। मुझे परिवार के साथ इस तीर्थ यात्रा के लिए 11 सितंबर को घर से चलना है, इसलिए मैं 11 सितंबर से 17 सितंबर 2000, अब यहाँ पे बच्चों आप अपनी डेट डालेंगे, 2021 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः कृपया मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें।
मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां यहाँ पे शिष्या लिखेंगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा 8 ए, उसके बाद अनुक्रमांक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये पत्र होगा। नंबर 2, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीयुत प्रधानाचार्य जी, अभी देखिए पहले में लिखा था आपका श्रीमान प्रधानाचार्य जी और अब की बार लिखा गया है श्रीयुत। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही आदरणीय शब्द हैं। ठीक, ये आदर युक्त हम लगाते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ लिखा है जीवन ज्योति विद्यालय गुड़गांव। आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, खोड़ा लिखेंगे, गाजियाबाद, दिनांक 30 अक्टूबर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपनी साल डालिए 2021। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में, यानी कि किसके लिए लिखा जा रहा है ये पत्र, वो आपको यहाँ पे विषय डालना है। आगे देखिए, मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं ए का छात्र हूँ। मेरे पिताजी आयकर विभाग में अधिकारी हैं। उनका स्थानांतरण कोलकाता हो गया है, अतः मुझे आपका विद्यालय छोड़कर कोलकाता के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, कृपया चरित्र प्रमाण पत्र में विद्यालय में मेरी उपलब्धियों का उल्लेख अवश्य करें, जिससे कोलकाता के किसी विद्यालय में प्रवेश पाने में मुझे आसानी हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ताकि मैं दूसरे विद्यालय में आसानी से अपना दाखिला करा सकूं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको आसान शब्दों में ही पत्र को लिखना चाहिए। आगे देखिए, सधन्यवाद। ठीक, सधन्यवाद, या आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां शिष्या लिखेंगी। यहाँ पे आपका नाम है, उसके बाद यहाँ पे कक्षा 8, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके ये औपचारिक पत्र हुए। इसके एक नमूने हैं, आपको इसे अपने तरीके से लिखना होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये पत्र जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।